नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार यादव आप लोग के सामने अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आप लोग के लिए मैं खास करके जो टॉपिक हमारा है जियोम या बायोम, यह टॉपिक पर्यावरण का लेकर के मैं आया हूँ। यह IAS, PCS, TGT, PGT, CTET, टेट, सुपर टेट, SSC और इत्यादि क्षेत्रों के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए हम इसके लिए बात जो करेंगे, आज का जो टॉपिक हमारा है जियोम या बायोम, तो यह बात करेंगे कि यह टॉपिक क्या है। इसको आसानी से कम समय से हम अधिक से अधिक स्कोर कराने के लिए आपको समझाने चल रहे हैं। जैसे इस प्रकार से है दोस्तों, देखेंगे यह जो हमारा टॉपिक है जैसे मान लीजिए कि कोई यह स्थल मंडल है। अब इस स्थल मंडल पर जगह जगह क्या है, जल मंडल है। ये जल मंडल है। ये बाकी ये जितना हम जैसे छोटा छोटा टॉपिक दे रहे हैं, गोला बनाए हैं, यह क्या है, जल मंडल है। यह क्या है, जल मंडल है। और बाकी जो स्पेस है यह क्या है, यह स्थल मंडल है। ये स्थल मंडल है। ये बाकी स्थल मंडल हो गया। और इसी स्थल मंडल पर जो हम बात करें, यह हमारा जो अब जो एरिया जो खींच रहे हैं, यह रेड कलर में, यही हमारा क्या है, वायुमंडल है। वायु मंडल, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे स्थल मंडल पर जगह जगह छोटे छोटे क्या हैं, जल मंडल हैं। इस स्थल मंडल पे जगह जगह छोटे छोटे क्या है, जल मंडल हैं। और सबसे बड़ा हमारा क्या है, ये देख रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा वायुमंडल हो रहा है। इस वायुमंडल के से छोटा भाग क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ये स्थल मंडल, और इसी स्थल मंडल पर जल मंडल है। तो इसको हम कह सकते हैं कि जल मंडल और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पे जीव रहते हैं, जियोम कहलाता है। यानी कि जल मंडल और जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं, क्या कहलाता है, जियोम कहलाता है। यानी कि इसका और इसका ये समग्र रूप हमारा क्या कहलाता है, यही भाग कहलाता है। यह भाग क्या कहलाता है, बायोम या जियोम कहलाता है। यही भाग कहलाता है बायोम या जियोम। अब इसको हम देखेंगे समुद्र का जियोम। अब इसमें हम देखेंगे समुद्र का जियोम। इसमें समुद्र का जियोम और घास के मैदान का जियोम। घास के मैदान का जियोम, समुद्र का जियोम, घास के मैदान का जियोम, या इत्यादि एक बायोम है। ये क्या है, ये सब क्या है, ये समुद्र का जियोम और घास का मैदान। जैसे इसको हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं, जैसे कि अब जैसे समुद्र का जियोम और घास के मैदान का जियोम, यह सब क्या कहलाता है, बायोम कहलाता है। क्या कहलाता है, यह इसको भी हम एज ए बायोम कह सकते हैं। अगली जो बात हम करेंगे कि अब इसमें क्या है, इसमें हम देखेंगे कि जहाँ पर समुद्र का जियोम और घास के मैदान का जियोम है, इत्यादि एक बायोम में रहने वाली प्रजातियों में काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, ये जो देख रहे हैं, इस प्रकार के जो प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें जो पाया जाता है, ये कुछ मात्रा में समानताएं पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं, यानी कि एक रूपता पाई जाती है। और जो यह समानताएं पाई जाती हैं, इन्हीं समानताओं कारण
इन्हें बायोम स्थिरता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जो समानता पाई जाती है, इसी कारण इसे बायोम स्थिरता कहते हैं। बायोम स्थिरता, स्थिरता कहा जाता है। यहाँ पर बायोम स्थिरता होता है। यदि बायोम में नई प्रजातियों का प्रवेश हो तो यही बायोम अस्थिरता के रूप में आ जाती है। अब इसी बायोम में नई प्रजाति यदि प्रवेश कर जाए, कौन? नई प्रजाति प्रवेश कर जाए, तो इस नई प्रजाति के प्रवेश करने के कारण यहाँ पर अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? ये अस्थिरता आ जाती है। यहाँ पर आ जाएगी अस्थिरता आ जाएगी। अब यह स्थिरता जो आ जाएगी तो इसको हम देखेंगे ऐसे, जैसे यह यहाँ पर देखेंगे, यह कोई भाग जो है यह है समुद्री बायोम, यहीं पर लिखेंगे समुद्री बायोम। और यह जो भाग है यह है जंगल का बायोम। इसको और साफ बनाने के लिए कुछ हम ऐसे बना दें ताकि आपको आसानी हो जाए, आसानी से समझ आ जाए, साफ सुथरा। देखेंगे यह भाग है, यह एक भाग है और दूसरा यह भाग है। तो ये दूसरा जो भाग है, ये दूसरा भाग, यह जंगल का बायोम है। जंगल का बायोम। और यह जो भाग है यह है समुद्र का बायोम। ये समुद्र का बायोम है। अब यह जो बीच का भाग है, इसे जो हम अदर कलर से आपको दिखा रहे हैं, यह भाग रेड कलर में जो आपको दर्शा रहे हैं, यही भाग आपका कहलाता है इकोटोन। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। यह इकोटोन का जो भाग है, इसे आप थोड़ा देखेंगे इस भाग को बढ़िया से, यही भाग कहलाएगा इकोटोन। यह जो भाग इकोटोन का होता है, यह खास करके संक्रमण क्षेत्र होता है। जैसे जंगल के बायोम और समुद्र के बायोम का एक संक्रमण क्षेत्र होता है, इसी को हम कह सकते हैं संक्रमण क्षेत्र। ये इसे कह सकते हैं संक्रमण क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो इसे देखेंगे, कह सकते हैं कि दो बायोमों का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। यानी कि जंगल का बायोम और समुद्र का बायोम, जो बीच का भाग जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, यह इकोटोन कहलाता है। अब इकोटोन में जो पाई जाने वाली प्रजातियां में दो बायोमों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाएंगी इकोटोन में, इसमें जो प्रजाति पाई जाएगी, जो प्रजातियां पाई जाएंगी, इन प्रजातियों में क्या पाया जाएगा? दोनों बायोमों की विशेषता पाई जाएगी। यानी कि दो या दो से अधिक बायोमों की विशेषता पाई जाएगी। इसमें दो या दो से अधिक बायोमों की विशेषताएं पाई जाएंगी, पाई जाएंगी। ये जो दो या दो से अधिक
बायोमों की विशेषताएं पाई जाएंगी इसमें। तो हम इसको जो देखे हैं, यह बड़ी आसानी से देखे हैं कि वह संक्रमण क्षेत्र जो कि 2 या 2 से अधिक का संक्रमण क्षेत्र होता है वह कहलाता है इकोटोन। इस इकोटोन में 2 या 2 से अधिक प्रजातियों की विशेषताएं पाई जाती हैं, और यह खास करके इसमें जो नई विशेषताएं पाई जाती हैं इसी से एक नई प्रजातियों की पहचान होती है, और यह पहचान इसके लिए एक बहुत ही विविधता भरा चैलेंज होता है। और यहाँ पर जो चैलेंजेज होता है तो जीवों के लिए और क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अब हम अगली जो बात करेंगे, यह बात करेंगे अपने ये विभिन्न प्रकार के बायोमों की, यानी कि अब हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के बायोम। अब विभिन्न प्रकार के बायोमों की बात करेंगे तो इसको समझने के लिए हम चलिए खास करके ग्लोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्लोब बनाते हैं। अब इस ग्लोब को जो हम लोग देखेंगे, चलिए कुछ ऐसे बनाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी कुछ ऐसे ही अंडाकार है। हम्म जो हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो पृथ्वी की बात करेंगे, यह पृथ्वी क्या है? ये अंडाकार है। तो इसके लिए दोस्तों हम यहीं पर चलेंगे, बनाना जो शुरू करेंगे। यह हमारी जो पृथ्वी है, तो इस पृथ्वी पे बड़ी आसानी से जो हम देखेंगे, यह क्या है हमारा? ये भाग जो देखेंगे यहीं पर आपका मिल जाएगा 0 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर के यह जो भाग है यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। अब यह यहाँ से लेकर के इसके 10 डिग्री ऊपर का भाग और 10 डिग्री मध्य का भाग, यह भाग जिसे हम कहेंगे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यही भाग, यह जो 0 डिग्री का भाग है, 0 डिग्री का, यह कहलाएगा भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा कहलाएगा। और ठीक इसी के बीच का जो यह भाग है टोटल, इस भाग को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसी को कहेंगे, यहाँ पर इसको जस्ट यहीं पर लिख देते हैं, यह कहलाएगा आर्द्र
उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। अब जस्ट इसके ऊपर की जो बात है, यहीं पर इसको अलग कलर से बनाते हैं। यह है यहीं पर ये 23.5 डिग्री का कर्क रेखा और यह है 23.5 डिग्री का मकर रेखा। यह 23.5 डिग्री और इसको भी लिखेंगे 23.5 डिग्री। यह है कर्क रेखा और यह है मकर रेखा। ये यहीं पर लिख देंगे कर्क और यहां पर मकर रेखा लिख देंगे। अब इसके जो ऊपर का जो भाग है इसे कहेंगे 66.5 डिग्री का। यह है आर्कटिक रेखा और नीचे अंटार्कटिक रेखा। यह जो अब यहाँ पर इसको फिर रेड कलर से हम आपको एक लाइन दे देते हैं। यहीं पर यह भाग है जो 66.5 डिग्री का 66.5 डिग्री का, इस भाग को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आर्कटिक रेखा। क्या कहेंगे, आर्कटिक वृत्त। और इसे जो कहेंगे, यह जो 66.5 का है, 66.5 डिग्री का, यह है अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। यह अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। तो अब इसके ऊपर का जो भाग है यह है, यह नॉर्थ पोल आपका हो गया और इधर हो गया आपका साउथ पोल हो गया। यहीं पर देखेंगे, इसको अदर कलर पेन से यूज करते हैं। इस भाग को हम कहते हैं, इस भाग को कहते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कहते हैं। जो यह वाला भाग है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे, ये कर्क रेखा और इसके बीच के भाग को क्या कहेंगे, शीतोष्ण कटिबंध। इसे जो हम कहेंगे यहीं पर लिख लेंगे शीतोष्ण कटिबंध। यह भी भाग शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। ये वाला भाग, यह भी भाग शीत कटिबंध कहलाएगा। यह कहलाएगा शीत कटिबंध। यह कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध। और यह जो भाग कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा रेगिस्तान, सवाना या उष्णकटिबंधीय भाग। यह कहलाएगा, इसको यहाँ पर दोनों को मिला के हम लिखते हैं, इन दोनों भागों को यहाँ पर, इसको यहीं पर मिला के लिखते हैं। यह भाग आपका, इसको अलग कलर की पेन से लिख देते हैं ताकि आपको आसान रहेगा। यह कहलाएगा रेगिस्तानी भाग, रेगिस्तान या सवाना, या फिर या कह लेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र, मानसूनी क्षेत्र यानी कि मानसून क्षेत्र के अधीन आएगा यह भाग। तो ये, इसको एक भाषा में हम कह सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का भाग, यह जो भाग है इसको हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कह सकते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कह सकते हैं।
जो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खास करके मानसूनी क्षेत्र होता है, जहाँ पर जो स्थल मंडल होता है, इस स्थल मंडल पर पश्चिमी भागों में रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है और पूर्वी भाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं और बीच में खास करके मरुभूमि या चरी भूमि पाई जाती है। यहाँ पर ये इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। ये जो शीत भाग होता है यह बर्फीला भाग पाया जाता है। उसके बाद से शीतोष्ण मैदान होता है, यह घास का मैदान होता है और यहीं पर खास करके जैसे आपका यूक्रेन टाइप के, सवाना, अर्जेंटीना, पंपास टाइप के, तमाम कंपास टाइप के घास की मैदानें पाई जाती हैं यहाँ पर। और यह घास की मैदानें खास करके पशुचारण और इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए हम अगली जो बात करेंगे, अगली वीडियो में इसकी जो बात करेंगे हमारे घास के मैदान का जीवोम, यानी कि अब हम हेडिंग डालेंगे। आप हेडिंग डालते चलिए और इसको आगे हम लोग लिखते चलेंगे। हेडिंग डालेंगे घास के मैदान, यानी कि घास के मैदान का जीवोम, घास के मैदान का जीवोम। थोड़ा इसको कायदे से लिख लेते हैं। घास के मैदान का जीवोम ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। घास के मैदान का जीवोम। तो इसमें देखेंगे, इसे खास करके हम दो भागों में बांट लेते हैं। ऐसे बांट लीजिए। पहला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, पहला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये दो घास के मैदाने हैं। तो अब इसमें जो हम देखेंगे ये यही पाएंगे कि कौन कौन से मैदान कहाँ कहाँ पर है, इससे खास करके सवाल पूछता रहता है। तो इसमें देखेंगे सवाना, पहले लिखेंगे सवाना, पूछा हुआ है सवाना, यह कहाँ पाया जाता है? सूडान में। कहाँ पाया जाता है? सूडान में। दूसरा है कंपास, कंपास, यह कंपास जो घास का मैदान है, यह कंपास जो घास का मैदान है, यह कहाँ पाया जाता है? कंपास, यह घास का मैदान पाया जाता है दोस्तों ये ब्राजील में। ब्राजील, कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में। तीसरा है लानोस, लानोस, यह जो लानोस घास का मैदान है वेनेजुएला में पाया जाता है। वेनेजुएला में पाया जाता है। अगला है पार्कलैंड, पार्कलैंड, पार्कलैंड जो घास का मैदान है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। तो यह जो घास के मैदाने हैं यह उष्णकटिबंधीय घास के मैदाने हैं। तो चलिए अब अगली जो घास के मैदाने की जो बात हम करेंगे यह किसकी करेंगे, इसको अलग कलर के पेन से हम यूज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। दूसरी जो हमारी घास की जो मैदान है इसका थोड़ा हम कलर भी भर देते हैं अलग कलर में। चलिए इससे कर देते हैं। दूसरी घास की जो मैदाने की जो बात करेंगे यह स्टेप पी या रूस या यूक्रेन
की क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह पहले ही है प्रेयरी। प्रेयरी, ये जो प्रेयरी घास की मैदान है यह है अमेरिका में पाई जाती है। अमेरिका, कहाँ पर? अमेरिका में। दूसरी है पंपास, यहाँ पर पंपास। पंपास पाई जाती है कहाँ पर? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में पाई जाती है। अगली है डाउन्स। डाउन्स, अगली कौन सी है? डाउन्स। डाउन्स कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला है वेल्ड। वेल्ड, वेल्ड कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। यह दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम बात आपसे कर रहे थे यह किए हैं किसकी, इसको एट ए ग्लैंस के रूप में देख लेंगे। हम बात कर रहे थे जियोम या बायोम के बारे में बात कर रहे थे। तो जियोम और बायोम में हम यही बताए हैं आपको कि स्थल मंडल पे जल मंडल पाया जाता है, और स्थल मंडल और जल मंडल के जो चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है वायुमंडल कहलाता है। और यही स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का जो समग्र रूप से भाग होता है यही क्या कहता है? जियोम या बायोम कहलाता है। यह जियोम या बायोम का जो भाग होता है, जो इसमें समानताएं पाई जाती हैं, इन तीनों को में देखा जाए तो कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं। और इसी समानता के कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है? बायोम में स्थिरता पाई जाती है। और जब बायोम में स्थिरता पाई जाती है तो इसमें नई प्रजातियों का एक रूप पाया जाता है। इसी नई प्रजातियों में एक असमानताएं और स्थिरता भी पाई जाती है। और इसका दूसरा जो रूप हम कहें तो समुद्र का घास का मैदान और समुद्र का जियोम या घास का मैदान का जियोम जो होता है यह भी एट ए ग्लैंस एक जियोम ही कहलाता है या बायोम ही कहलाता है। अब इसके लिए आगे की जो बात हम करेंगे तो देखेंगे जो समुद्र का बायोम या जंगल का बायोम होता है, इसका जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसी को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कह लेते हैं। अब यह इकोटोन दो प्रजातियों का एक मिश्रित रूप होता है, जहाँ पर एक जंगल का बायोम, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जंगल का बायोम या समुद्र का बायोम, इसी का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इकोटोन कहलाता है। और इस इकोटोन क्षेत्र में दो प्रजातियां पाई जाती हैं। अब यही दो प्रजातियां या दो से अधिक बायोमों में जो पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, इसमें कुछ विशेषताएं, इनकी अलग कुछ विशेषताएं होती हैं और इसी विशेषताओं के कारण इनकी कुछ अलग स्पेशलिटी और भिन्नताएं होती हैं। अब अगली जो बात करेंगे विभिन्न प्रकार के बायोम की, तो विभिन्न प्रकार के बायोम को हम जैसे बनाए हुए हैं, आपको एक ग्लोब बनाए हुए हैं, इस ग्लोब पे देखेंगे हम दिए हुए हैं आपको 0 डिग्री भूमध्य रेखा दिए हुए हैं जो विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद से ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा भी आपको दर्शाया गया है। और यहीं पर देखेंगे आप इसको खास करके कि यह जो भाग होता है, खास करके यह मैं अभी डॉट डॉट आपको दर्शा दे रहा हूँ, यह जो भाग जो इसको अलग कलर में मैं दर्शा दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यह जो ये जो भाग होता है, ये जो डॉट डॉट करके मैं आपको दर्शाया हूँ ऐसे, यह जो भाग होता है यह भाग क्या है? रेगिस्तानी या सवाना या उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र होता है। इसके ऊपर का भाग जो यह है इसको मैं अदर कलर से आपको ग्रीन कलर से दर्शा देना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाए। ऐसे यह जो भाग होता है यह क्या होता है? यह भाग आपका जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है और इसके ऊपर का भाग शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल में बराबर होता है। तो इसकी जो बात करेंगे यहाँ पर करके शीत कटिबंधीय भागों में यहाँ पर बर्फ के ढेर पाए जाते हैं, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। और शीतोष्ण कटिबंधीय में यहाँ पर क्या पाया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा, चार्ट के माध्यम से आगे बताऊंगा कि यहाँ पे जो घास की मैदानें पाई जाती हैं उस कटिबंधीय में कौन कौन सी वैश्विक स्तर पे घास के मैदानें हैं
और शीतोष्णकटिबंधीय में कौन सी घास के मैदान हैं जहाँ पर विश्व लेवल पे एक खाद्यान्न उत्पादन के लिए फेमस हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे हम हेडिंग डाले हुए हैं घास के मैदान का जियोम। अब इस घास के मैदान के जियोम को दो भागों में बांटे हुए हैं। तो एक तरफ ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ ग्रीन कलर से लिखे हुए हैं। तो देखेंगे उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे आपका दिखाया जा रहा है सवाना। यह सवाना जो घास का मैदान है सूडान में पाई जाती है, कंपास ब्राजील में पाई जाती है, लानोस वेनेजुएला में पाई जाती है, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। दूसरा है शीतोष्ण घास का मैदान, यह है प्रेरी जो अमेरिका में पाई जाती है, और पंपास अर्जेंटीना में पाई जाती है, डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, और वेल्डो जो दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। दोस्तों तो इसी के साथ हम इजाज़त लेना चाहेंगे और यह बताना चाहेंगे कि आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जितना आप लोग मेरा साथ देंगे मैं भी उतना ही तन मन धन से आपके साथ में लगा रहूँगा, तत्पर रहूँगा, और आपको कहीं न कहीं लाभ मिलता रहेगा। तो आप लोग से मैं फिर हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। यदि मेरे अंदर कोई बुराई हो तो उसको भी लाइक और शेयर करिए और कमेंट करिए, और लोगों को मेरे बारे में आप बताते रहिए और मेरे चैनल के बारे में बताते रहिए, ताकि आपको भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। और भविष्य में ये दावा करता हूँ कि अपने चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी जो सुविधाएं हैं लेके आता रहूँगा, और आपको फ्री ऑफ कास्ट में सारी चीज़ें उपलब्ध कराता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त देना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।